बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि जो शख्स की औलाद ना होती हो वो अल-वाहिदो अल-अहदो को लिख कर अपने पास रख ले। ये एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है कि जिस औरत को हमल ना होता हो या जिसको बेटा लाजमी चाहिए उनके लिए वजीफ़ा है। इसके तरीक़ाकार क्या है, इस वजीफ़ा को हम कैसे पढ़ें, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल दीनी मिसाल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, बस आपने इस अमल को लिख कर अपने पास रख लेना है। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला बेटा अता करेगा। आपने इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ करना है। आपने इस वजीफ़ों को कैसे करना है इसको ज़हन नशीन कर लें। जिस भाई को औलाद ना होती हो तो इनको चाहिए अल-वाहिदो अल-अहद। आपने इसको लेकर अपने पास रख लें। जिस मेरे भाई को, जिस मेरी बहन को औलाद चाहिए, जिसके पास कोई औलाद नहीं है, तो आपने अल-वाहिदो अल-अहद को कागज़ पर लिख कर अपने पास रखें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको साहिबे औलाद करेगा। जो ये औलाद की नेमत से महरूम हैं और डॉक्टर, हकीम और तबीब इलाज से आजिज़ आ चुके हैं, तो उनको चाहिए कि वो खाल के दो जहाँ की शान व अज़मत पर काबिल भरोसा करते हुए इंतहाई तवक्कुल और यकीन का अमल के साथ रोज़ाना सुबह शाम बावक्त बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज मगरिब 21 मरतबा इस आयत मुबारक का वजीफ़ा करें और खाल के कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला का औलाद साले पैदा होने की दुआ करें, यानी अल्लाह ताला से औलाद पैदा करवाने की यानी अल्लाह से औलाद मांगें। याद रखें कि इस अमल मुबारक से पहले और आखिर में 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना हरगज़ ना भूलें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद नूरीना पैदा होगी। वो कुरानी अमल मुबारक ये है जो कि कुरान हकीम के पारा नंबर 21 सूरत अल-साजदा की आयत नंबर 7 से 9 में है। यह आयत भी आपके सामने आप देख रहे हैं। कुरान मजीद में आप इस आयत को तर्जमा और तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप चेक कर सकते हैं। ये पारा नंबर 21 सूरत अल-साजदा की आयत नंबर 7 से 9 है। वो ज़ात जिसने वो चीज़ बनाई, मौजूद तरीन बनाई और इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इब्तिदा मिट्टी से फरमाई, फिर उसकी नस्ल हकीर पानी के निचोड़ मादा हयात से पैदा की, फिर उस नस्ल के अज़ा की मुतनासिब बनाया, उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल पैदा किए। इसके बावजूद तुम बहुत कम ही शुक्र अदा करते हो। इसका तर्जुमा ये था। फिर यह कि मंशा पूरी होने के बाद सदका खैरात करें, लाजमी करें और अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए। हकूक़ुल इबाद लाजमी पूरे कीजिए और हकूक़ुल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक़ के तलफ़ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देगा, मगर हकूक़ुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक़ जो आपने अदा नहीं किए होंगे इनको माफ़ नहीं फरमाएगा। इस पर आपको सज़ा दी जाएगी और आपकी नेकियों से इस बंदे के हकूक़ अदा किए जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आप तसल्ली के साथ और दिल लगजोई के साथ इस वजीफ़ा को करें। इंशाअल्लाह अगर आपको बेटा या बेटी या अगर आपकी औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजेगा। नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।